दावा होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ईरान का मिसाइल अटैक, अमेरिका बोला ये झूठ। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर 2 मिसाइलें दागी। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स ने इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब अमेरिकी जहाज ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज से गुजरने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने होर्मुज में अपने किसी भी नौसैनिक जहाज पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम कर रही है। बंगाल चीफ सेक्रेटरी बोले दफ्तर से फाइल गायब न हो, भाजपा रुझानों में 200 पार। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। बुलेटिन कवरेज के समय तक एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर वोटिंग होगी। रुझानों में भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा 127 और टीएमसी 50 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा 77 सीट जीत गई है। 33 सीट टीएमसी के खाते में आई है। भवानीपुर में ममता बनर्जी आगे हैं, सुवेंदु अधिकारी पीछे हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर रेजीनगर और नौदा दोनों सीटों से जीत गए। उधर बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी फाइल या कागज गायब न हो। बंगाल जीत पर मोदी बोले गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। 47 मिनट के भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनने पर कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। सालों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूँ। ममता स्ट्रॉन्ग रूम से निकलकर बोली, मुझे मारा, धक्का दिया, भवानीपुर में दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 146 सीटें जीत ली है और 62 पर आगे है। टीएमसी ने 53 सीटें अपने नाम की और 26 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर वोटिंग होगी। भवानीपुर से ममता करीब 500 वोट से पीछे हैं। वे काउंटिंग सेंटर में करीब 5 घंटे रहीं। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे अंदर धक्का दिया और पीटा गया। यहाँ दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। तमिलनाडु सीएम स्टालिन अपने ही बागी से हारे, विजय की पार्टी 108 सीटों पर आगे। असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 2 साल पहले बनी विजय की पार्टी नंबर 1 हो गई है। टीवीके ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। 77 सीटों पर आगे चल रही है। इधर तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एमके स्टालिन कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें टीवीके के बीएस बाबू ने 8000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बाबू पहले डीएमके में थे। फरवरी 2026 में ही उन्होंने वियज की पार्टी ज्वाइन की थी। इधर टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के साथ बहुमत हासिल करना होगा। एक्टर विजय के पिता चंद्रशेखर ने कहा है कि विजय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हिमाचल में फिर भारी ओलावृष्टि, तूफान से उड़ी छत। अगले 3 घंटे 4 जिलों में अलर्ट। लाहौल सोलन में लौटी ठंड। शिमला जिला के कई क्षेत्रों में कल दोपहर बाद फिर से भारी ओलावृष्टि हुई। इससे सेब, मटर और फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जगह सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगाए गए एंटी हेल नेट और बांस भी टूट गए। नारकंडा, रोहड़ू, चौपाल, तियाली इत्यादि क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। शिमला जिला के नेरवा की केदी पंचायत के शुक्राना गांव निवासी सीताराम शर्मा के घर की छत तूफान से उखड़ गई। वहीं शिमला के ढली संजौली में भी बारिश के साथ हल्के ओले गिरे। किन्नौर के रिकांगपिओ में भी दोपहर बाद बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी में शाम 6 बजे तक ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर की मौत, रात को ऑपरेशन थिएटर में थी ड्यूटी। जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मौत हो गई। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में उनकी ड्यूटी थी। सोमवार सुबह ऑपरेशन थिएटर में ही उनका शव पड़ा मिला। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखवाया। एएसआई घनश्याम ने बताया, मृतक डॉक्टर सुनील कुमार पुत्र कुलदीप लाहौर हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वह महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। रविवार शाम 7 बजे उनकी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक वह साथियों को नहीं मिले। इस पर साथी उनको ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे।
ओटी में सुनील कुमार फर्श पर मृत हालत में मिले। सीएम भजनलाल मंत्रियों ने झालमुड़ी खाकर मनाया बंगाल और असम में जीत का जश्न। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव परिणाम के बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कन्हैया लाल चौधरी, गौतम दत्त, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ झालमुड़ी खाई। इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ, मंत्री के विश्नोई, सांसद मंजू शर्मा, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा को जीत की बधाई दी थी। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने पर सोमवार शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। जयपुर पुलिस ने 2 करोड़ के मोबाइल बरामद किए। साइबर ठगी के 65.48 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलवाएं। जयपुर पुलिस ने साल 2026 में खो चुके और चोरी हुए 790 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर ईस्ट पुलिस ने मोबाइल फोन की रिकवरी के लिए चलाए गए अभियान ऑपरेशन रिकॉल के तहत ये कार्रवाई की। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया, केवल अप्रैल महीने में ही विशेष अभियान चलाकर अलग अलग राज्यों से 400 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया, जिससे पीड़ितों के चेहरों पर खुशी लौट आई। जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे, अंधड़ से शादी में लगे टेंट उड़े, पेड़ गिरे। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। जोधपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। बारिश और आंधी से भीलवाड़ा के आसीन में शादी में लगे टेंट तक उड़ गए। झालावाड़ के अकलेरा में शाम 4:15 बजे करीब 20 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे। राजसमंद जिले के बरडाया गांव में बकरियां चराने खेत में गए नाबालिग की बिजली गिरने से मौत हो गई। पेड़ के नीचे खड़ी 16 बकरियों ने भी दम तोड़ दिया। मौसम के इस बदलाव से प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 19 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लेट शुरू होगा घरेलू क्रिकेट सत्र, 25 मई से होगी कॉल्विन शील्ड। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन और जिला क्रिकेट संघों की गुजारिश के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने मौजूदा क्रिकेट सत्र में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद अब 11 मई से शुरू होने वाला घरेलू क्रिकेट सत्र 25 मई से शुरू होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के सदस्य अरिष्ट सिंघवी ने बताया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान घरेलू क्रिकेट सत्र शुरू नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही काफी जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों ने भी मौजूदा सत्र को कुछ वक्त आगे बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से राजस्थान के घरेलू क्रिकेट सत्र को 2 सप्ताह आगे बढ़ने का फैसला किया है। जयपुर में ट्रैफिक मार्शल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कहा 4 महीने से वेतन नहीं मिला, अब बिना आदेश हटाया जा रहा। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू की गई ट्रैफिक मार्शल योजना अब विवादों में घिर गई है। मार्शल के रूप में कार्यरत युवाओं का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब बिना किसी आधिकारिक आदेश के उन्हें मौखिक रूप से ड्यूटी से हटाया जा रहा है। रामनिवास बाग से सिविल लाइंस तक प्रदर्शन विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में ट्रैफिक मार्शल पहले रामनिवास बाग में एकत्रित हुए और फिर अपनी समस्या लेकर सिविल लाइंस पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को अपनी पीड़ा सुनाई। रणथंभौर में अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई, वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी कर पकड़ा, कछुआ किया बरामद। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम ने अभी शिकार के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की टीम ने तालडा रेंज कार्रवाई करते हुए यह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने आरोपी राजू पुत्र गोपीराम बावरिया निवासी नंदगांव थाना बिंदायका जयपुर को गिरफ्तार किया है। तालडा रेंजर राम खिलाड़ी मीणा ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लोग बनास नदी अवैध शिकार कर मलारना की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर वनपाल आरती शर्मा नेतृत्व में श्यामोली बिलोली कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी की। इस दौरान 2 लोग बाइक पर एक बोरा लेकर आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक आरोपी वन विभाग की टीम को देखकर भाग गया। वहीं वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बोरे में एक कछुआ मछली पकड़ने का कांटा मिला, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस में 5 थानों के सीआई के तबादले, बजाज नगर और जवाहर सर्किल सीआई को लाइन भेजा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक आधार पर फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 5 थानों में पुलिस निरीक्षकों सीआई के तबादले के आदेश जारी किए। इनमें 2 थानाधिकारियों को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है, वहीं अन्य को थानों में नई नियुक्तियां की गई है।
इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। महेश चंद गुर्जर को थानाधिकारी जवाहर नगर से ट्रांसफर कर थानाधिकारी जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व में लगाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी पहुंची गलताजी, वीडियो बनाए, बोली जयपुर के लिए अलग से समय लेकर आती हूँ। जयपुर इन दिनों बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। एक और हिंदी सिनेमा की चर्चित अदाकारा मंदाकिनी जयपुर की विरासत और आध्यात्मिक स्थलों की खूबसूरती में खोई नजर आई। वहीं सोमवार को बॉलीवुड सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण भी जयपुर पहुंचे। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मंदाकिनी पिछले कुछ दिनों से जयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे शहर की हेरिटेज लोकेशंस, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक स्थलों का आनंद लेती नजर आ रही हैं। वे गलताजी मंदिर भी पहुंची। यहां उन्होंने दर्शन किए और मंदिर परिसर की खूबसूरती को करीब से देखा। पांडुलिपि संरक्षण में राजस्थान नंबर 1 दिया कुमारी ने देखी प्रदर्शनी, बोली विरासत संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। राजस्थान की प्राचीन ज्ञान परंपरा, वैदिक विरासत और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जयपुर में पांडुलिपि प्रदर्शनी एवं 21 दिवसीय लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला की सोमवार से शुरुआत हुई। राजस्थान संस्कृत अकादमी और वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विशेष आयोजन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को समझा और इसे भारतीय ज्ञान संपदा के संरक्षण की दिशा में दूरदर्शी कदम बताया। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान केवल किलों, महलों और स्थापत्य धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी विश्व भर में पहचान रखता है। जयपुर में कस्टमर बनकर ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने उड़ाए सोने के झुमके, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जयपुर में ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने सोना का झुमका चुरा लिया। दुकान में कस्टमर बनकर घुसे बदमाश सोने के झुमके खरीदने के बहाने घुसे थे। बाद में ज्वेलर की नजर बचाकर सोने का झुमका हाथ में छिपाकर चोरी कर ले गए। मानसरोवर के इस्कॉन रोड में अमृत नगर स्थित जैन ज्वेलर्स में शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे यह वारदात हुई। पत्रकार कॉलोनी थाने के एएसआई विक्रम सिंह ने बताया, मुहाना के रहने वाले अशोक चोपड़ा ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह वारदात शॉप की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। एसआई भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पानी के गिलास से 2-3 बूंद जहर अलग नहीं कर सकते, पूरा पानी फेंकना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सोमवार को ट्रेनी एसआई की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, हम दिल्ली में बैठकर पता नहीं कर सकते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से रोज हमारे सामने भर्ती की गड़बड़ी के 20 मामले, आरोपियों की जमानत व अन्य सामने आ रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पानी के गिलास में 2-3 बूंद जहर की गिरने पर उसे पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, पूरा गिलास ही फेंकना पड़ता है। उसी तरह से इस भर्ती में सही गलत की छंटनी वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। स्कूल में छात्र से 200 उठक बैठक लगवाई, बेहोश होने पर हॉस्पिटल ले गया स्टाफ, मां बोली मर जाता तो जिम्मेदार कौन होता। भीलवाड़ा शहर की सरकारी स्कूल में टीचर ने 8वीं के छात्र से 200 उठक बैठक लगवाई, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल स्टाफ उसे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को छुट्टी दे दी गई है। जानकारी मिलते ही परिजन बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख बीएड महिला टीचर स्कूल से रवाना हो गई। बच्चे की मां ने कहा, महिला टीचर ने मेरे बेटे को टॉर्चर किया है, अगर उसकी मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हंगामा होते देख आरोपी महिला टीचर स्कूल से रवाना हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कावाखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में सोमवार का है। बहन को न्याय दिलाने भाई ने कोर्ट में वीडियो बनाकर दिखाया, एसएचओ पर पॉक्सो के सबूत छिपाने का आरोप। भरतपुर में एसएचओ की लापरवाही से 13 साल की रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पॉक्सो के मामले में 75 साल रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जमानत पर बाहर आ गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उन्हें डराकर बयान बदलवा लिए। पुलिस ने भी आरोपियों का साथ दिया। एसएचओ ने रेप का वीडियो और बच्ची के कपड़े कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किए। बच्ची के 10 साल के भाई ने छुपकर रेप का वीडियो भी बनाया था और परिजनों के आने पर इसे दिखाकर पूरी घटना बताई थी। कोर्ट के कहने पर बच्चे ने फोन से वकीलों के वीडियो बनाकर इसकी पुष्टि भी की। मामला 31 मार्च 2026 का है। 75 साल के व्यक्ति ने 13 साल की नाबालिग के साथ रेप किया। घटना के दौरान नाबालिग का भाई घर पर था। उसने छिपकर ये वीडियो मोबाइल में बना लिया। पुलिस वाला बनकर महिला से ठगे 7 लाख, बोला बेटे को कांस्टेबल, बेटी को सरकारी टीचर बना दूंगा।
पाली में पुलिसवाला बनकर महिला के बेटे को कांस्टेबल और बेटी को सरकारी टीचर बनाने का झांसा देकर ठगी कर ली। आरोपी ने अलग अलग किश्तों में 7 लाख रुपए ले लिए। भरोसा दिलाने के लिए पुलिस की ड्रेस, जूते और अन्य सामान भी दिलवाए। 2 महीने बाद महिला ने 2 मई को सुमेरपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उसके बेटे को पुलिस विभाग में कांस्टेबल और बेटी को सरकारी टीचर लगवा सकता है। उसने कहा कि विभाग में ऊपर तक सेटिंग कर नौकरी लगवा देगा। महिला ने इस पर भरोसा कर उसे रुपए देने शुरू कर दिए। दोस्त की मौत पर इमोशनल हुए सलमान, बोले मौत से चैंपियन की तरह लड़ा, 42 साल का साथ छूटा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने 42 साल पुराने करीबी दोस्त सुशील कुमार के निधन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जताया है। सलमान ने बताया कि सुशील उनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक भाई की तरह थे। सुशील के लिए सलमान ने एक लंबा और इमोशनल नोट लिखा है। सलमान ने अपने और पिता सलीम खान के साथ सुशील की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। एक्टर ने लिखा कि सुशील पिछले 42 सालों से उनके साथ भाई की तरह थे। वे एक बहुत ही दयालु और मददगार इंसान थे। सलमान के मुताबिक चाहे आर्थिक तंगी हो, भावनात्मक परेशानी हो या शारीरिक बीमारी, सुशील के चेहरे से मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। वे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डांस करते थे और मुस्कुराते रहते थे। राहुल गांधी से शादी की अफवाह पर भड़की कंगना रनौत, कहा यह बेहद घटिया और शर्मनाक। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाहों पर भड़क गईं। दरअसल एक मीम पेज ने राहुल गांधी और कंगना रनौत के नाम से एक आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट शेयर की थी। इस पर कंगना ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है। एक मीम पेज ने कंगना रनौत का एक कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि कंगना ने कहा है, अगर राहुल गांधी भाजपा में शामिल होते हैं तो मैं उनसे शादी करने को तैयार हूं। कंगना ने इस फर्जी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया। उन्होंने लिखा कि यह फर्जी खबर बेहद घटिया है। विजय का लेडी लक, जिसके बर्थडे पर चुनाव जीते, तमिलनाडु का रिजल्ट आते ही विजय के घर पहुंची त्रिशा। एक्टर थलापति विजय ने तमिल राजनीति में हीरो की तरह एंट्री की है। उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है, यानी विजय का सीएम बनना लगभग तय है। टीवीके की जीत में विजय के लेडी लक को अहम माना जा रहा है। आज उसी लेडी लक एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन है, जिनका नाम विजय से जुड़ता रहा है। त्रिशा तमिलनाडु चुनाव का रिजल्ट आने से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंची, दर्शन किए और फिर विजय के घर पहुंची। 51 साल के विजय आज तमिल फिल्मों के सबसे बड़े स्टार हैं, तो त्रिशा कृष्णन क्वीन ऑफ साउथ इंडिया कही जाती हैं। तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत पर टाइगर श्रॉफ, काजोल और कई बॉलीवुड स्टार्स ने दी बधाई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों और रुझानों में तमिल एक्टर थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके अपने पहले ही चुनाव में 110 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत पर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने विजय को बधाई देना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने लिखा, विजय सर को बहुत बधाई। लोगों का आप पर यह भरोसा देखना अद्भुत है। आपके इस नए चैप्टर के लिए आपको और शक्ति मिले। वहीं तेलुगु स्टार नानी ने एक्स पर लिखा, पहले लोगों ने शक किया और अब ताज पहना दिया। अंडरडॉग का जीतना हमेशा एक एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा होता है। उम्मीद है तमिलनाडु के लोगों के लिए अब अच्छा समय आएगा।